चालू की कहूँ तो चालू करो। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपके अपने परिवार एजुकेशन भंडार में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी क्लासें चल रही हैं, पाचन तंत्र अभी पूरा खत्म नहीं हुआ टॉपिक। पाचन तंत्र का जो लेसन चल रहा था अपना, उसमें क्या क्या पढ़ लिया था? लीवर लीवर हो गया था, हैं? ठीक, क्या क्या हो गया था? मुख हो गया था। पहला क्या हुआ था? मुख हो गया था। मुख के बाद क्या पढ़ा था? भोजन नलिका। भोजन नलिका, भोजन नलिका हो गया था। मुख, भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? मुंह से भोजन ग्रहण करेंगे। मुंह के बाद भोजन नलिका होती तो पेट में भेजेगी। तीसरे पे क्या आया था अपना? आमाशय। आमाशय बोलो या पेट बोलो, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? पेट। पेट के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत होगी। छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी आंत, और इसके बाद एनस के थ्रू अपन उसे बाहर निकाल देंगे। जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा उसे अपन एनस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो अपन ने मुख पढ़ लिया। पहले पे भोजन नलिका में कुछ पढ़ना नहीं था, उसका काम होता है सिर्फ भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने का, तो ये भी पढ़ चुके। इसके बाद आमाशय या पेट। पेट में क्या हुआ था पढ़ चुके हैं। जियाकार की संरचना होती है, ठीक है, और यहाँ से छोटी आंत जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसे पाइलोरस बोलते, इसे फंडस बोलते। ये सब पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में, ठीक है। ये सब पहली वाली, इससे पहले जो क्लासें पढ़ी हुई है 4 से 5, उन्हें ये सब टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। अपन इसके बाद आती है छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत पढ़ चुके हैं आधा, इसके आधा बचा है। सबसे बाद छोटी आंत पढ़ रहे थे, तो छोटी आंत में क्या था? छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत चल रहा है अपना। क्या चल रहा है अपना? छोटी आंत। छोटी आंत में कितना पढ़ चुके थे अपन? छोटी आंत में सबसे पहले तो अपन छोटी आंत के बारे में पढ़ा था, इसकी लंबाई और व्यास, ये सब पढ़ा था। इसके बाद इसमें टॉपिक आया था एक लीवर, और दूसरा आया था इसमें अग्नाशय। लीवर और अग्नाशय, क्या क्या पढ़ा अपने इसमें? लीवर और अग्नाशय, जिसमें से लीवर इससे पहले वाली क्लास में पूरा कंप्लीट अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और कोई डाउट हो लीवर क्लास से या इससे पहले वाली क्लास से, कोशिका हुई, हड्डियां हुई, किसी भी क्लास से कोई भी डाउट अगर आपका आता है, ठीक है, तो एजुकेशन भंडार के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। तो अपन को लीवर अपना कंप्लीट हो गया था। अब क्या बचा था? अग्नाशय। क्या बचा था? अग्नाशय। तो हेडिंग क्या लगाना है अपनो? हेडिंग लगाओ आप लोग अग्नाशय। कौन सी हेडिंग लगाओ? अग्नाशय हेडिंग लगाओ, क्योंकि लीवर तो कंप्लीट ही कर लिया था, ठीक है। क्या पढ़ना अपन को? यहाँ 2 नंबर देते हैं इसे, पहले में लीवर दे दिया, दूसरे में अग्नाशय, ठीक है। तो अपन अग्नाशय हेडिंग लगाओ। पहली हेडिंग लगाओ अग्नाशय। क्या लगाओ? अग्नाशय। अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पैनक्रिया। क्या बोलते हैं? पैनक्रियास। अग्नाशय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैनक्रियास, ठीक है। तो अग्नाशय के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, पहले तो ये सुनो। अग्नाशय होता कहां है? अग्नाशय, चलो ठीक है, अग्नाशय था जो छोटी आंत ही बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहां क्या था? लीवर था। यहां अग्नाशय था, क्योंकि ये सब ये कौन सा पार्ट चल रहा है? डेडुनम वाला पार्ट चल रहा था ये अग्नाशय का। जैसे अग्नाशय के अंदर जो छोटी आंत के अंदर भोजन आता है, वो सबसे पहले कहां था? डेडुनम में। कहां था भोजन? डेडुनम में। जो डेडुनम वाला पार्ट होता है, क्योंकि छोटी आंत 3 पार्टों में विभाजित थी, मैंने बताया था, तो सबसे पहले कहां आएगा? डेडुनम में। डेडुनम में आएगा
ठीक है, यहाँ ये नली की सहायता से जुड़ा रहता है ये लीवर, और यहाँ क्या रहते हैं, पत्ती की आकार की होती, वो होती अग्नाशय। ठीक है, लीवर का क्या होता है, बाइल जूस बनाता है, अग्नाशय जूस अपना जूस बनाता है। तो जो जूस रहते वो पाचन में सहायक रहते। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है अग्नाशय। अब ये डेडुनम को अपना जूस देता है, और इसके आगे भोजन पाचन की क्रिया चालू होने लगती है। ठीक है, तो क्या पढ़ना अपन को पढ़ना अग्नाशय। अग्नाशय कैसा है, अग्नाशय लिखो, पॉइंट लिखो, अग्नाशय एक पत्ती के आकार का अंग है। कौन से आकार का अंग है, पत्ती के आकार का, क्योंकि यहां लगा था ना जो पत्ती के आकार का अंग है, ये पत्ती जैसा लगा हुआ रहता है छोटी आंच से, और भी कहां, डेडुनम वाले पार्ट के पास। तो कैसा है ये, पत्ती के आकार का अंग है। पहली बात, जो अग्नाशय है, अग्नाशय की खोज, क्या, अग्नाशय की खोज लैंगरहैंस ने की थी। लैंगरहैंस ने की थी। अग्नाशय की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। अग्नाशय की खोज लैंगरहैंस ने। ठीक है, इतना होगा। अग्नाशय की खोज किसने की थी, लैंगरहैंस ने की थी। ठीक है, जो अग्नाशय है इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है इसकी, 7.5 से 8.5, मतलब 7.5 से 8.5 तक इसकी पीएच वैल्यू रहती है, जो कि क्या है, क्षारीय है। क्या है, क्षारीय है। 7 से कम रहेगा अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। ठीक है, इतना हुआ। अग्नाशय पत्ती के आकार की संरचना होती है इसकी, इसी खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 तक होता है। इतना होगा कंप्लीट। ठीक, अब अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जो अग्नाशय है उसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, या 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही नोट बनाते जाए तो ज्यादा बेटर है, और वरना लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लो। ठीक है, इतना हो गया। क्या होगा, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, किसमें, अग्नाशय में। अब कौन कौन सी सेल पाई जाती है वो देखो जरा। अग्नाशय है, पहले क्या है, अग्नाशय एक पत्ती के आकार का अंग है। ठीक है, क्या है ये, पत्ती के आकार का अंग है। हाँ, एक बात और, यह एक ग्रंथि भी है। क्या है, यह एक ग्रंथि भी है। क्यों, ये भी तो रस बनाती है अपना जूस। जो जिस प्रकार जो यकृत था, लीवर था, वो भी ग्रंथि था और एक अंग भी था, क्योंकि वो भी तो बाइल जूस का निर्माण करता था। ये भी पैनक्रियाटिक जूस का निर्माण करती है। पैनक्रिया नाम तो पैनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस। तो क्या है ये, यही एक ग्रंथि भी है। यही एक अंग तो है ही, यही एक ग्रंथि भी है। ठीक है, इतनी जब जो लिखवाते जाए उसे नोट्स करते हैं। ठीक है, पत्ती के आकार की संरचना थी, इसमें बना देते हैं कि समझ में आता रहे। ठीक है, चार प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं इसमें। अग्नाशय है, इसमें कितनी 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। मैंने अलग अलग इसलिए बना कि तो समझ में आ सके तुम लोगों को। ठीक है, क्या है ये, 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं किसमें, अग्नाशय में। कौन कौन सी 4 प्रकार की सेल्स है वो देखो। अल्फा, कौन सी, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, अल्फा, बीटा, फिर डेल्टा सेल। ठीक है, इसके बाद जो चौथी होती है वो क्या होती है, एफ सेल्स, एफ सेल या एफ कोशिकाएं। ठीक है, तो 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अग्नाशय में। कौन कौन सी 4, अल्फा, बीटा, डेल्टा,
अल्फा बीटा डेल्टा और एफ, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ 4 प्रकार की सेल। अग्नाशय में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अल्फा बीटा डेल्टा एफ। जो अल्फा बीटा ये 3 है, ये क्या करती? ये करती है हार्मोन्स, ये हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। हार्मोन्स का निर्माण क्या करती हैं? हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। और जो एफ सेल होती है, जो एफ सेल होती है, ये क्या करती है? ये जूस बनाती है। कौन सा जूस? कौन सा जूस बनाएगी? ये एफ सेल है जो कौन सा जूस बनाएगी? अग्नाशय जूस या पैनक्रियाटिक जूस, कुछ भी बोलो। कौन सा रस बनाएगी? अग्नाशय रस, अग्नाशय रस। कौन सा बनाएगी? ये अग्नाशय रस। ये क्या बनाएगी? हार्मोन। क्या बनाएगी? ये हार्मोन बनाएगी। और ये क्या बनाएगी? ये जूस अग्नाशय एंड 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जल्दी बोलो। अल्फा बीटा डेल्टा एफ, अल्फा बीटा डेल्टा एफ कितनी? 4। अल्फा बीटा डेल्टा एफ कितनी? 4। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये 3 सेल होती हैं जो कि हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। किसका? हार्मोन का। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हार्मोन्स का है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। तो ये किसमें आएगा? अंतःस्रावी में, ठीक है। और जो एफ सेल है ये जूस का निर्माण करेगी, तो ये किसमें आएगा? वाहस्रावी में, वाहस्रावी ग्रंथि किसमें आएगा? ये अंतःस्रावी ग्रंथि में आएगा तीनों, ठीक है। अग्नाशय में सेल्स अल्फा बीटा डेल्टा एफ, अल्फा बीटा डेल्टा हार्मोन्स का निर्माण करेंगे। और जो हार्मोन्स का निर्माण करती है जो ग्रंथियां, उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और जो हार्मोन्स का निर्माण करती है अंतःस्रावी है, ठीक है। और जो एंजाइम का करती है वो वाहस्रावी है, ठीक है। तो ये क्या करती है? ये जूस का अग्नाशय जूस निकालती है एफ, ठीक है। क्योंकि जो अग्नाशय जूस होता है उसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 प्रकार के एंजाइम। तो देखा जाए तो इसमें एंजाइम तो रहेगा ना, एंजाइम रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों किसमें आएंगे? अंतःस्रावी में, और ये आएगा वाहस्रावी में, ठीक है। ये अंतःस्रावी और वाहस्रावी में, ठीक है। ये सेल हुई अपनी, ठीक है। कौन कौन सी सेल हुई? अब मैन इसमें का है जो पेपर में आता ज्यादातर, मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि किसे कहोगे? मिश्रित ग्रंथि वो होगी जो अंतःस्रावी ग्रंथि में भी काम करेगी और वाहस्रावी में भी, मतलब एंजाइम भी निकालेगी, हार्मोन्स भी देगी। तो वह उसी को तो मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। तो मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? अग्नाशय को, अग्नाशय या पैनक्रियाज को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि 4 सेल हैं इसमें, अल्फा बीटा डेल्टा एफ। एफ वाहस्रावी में आएगी और बकाया 3 अंतःस्रावी में आएगी, ठीक है। अब ये हो गया। इसके आगे देखो, जैसे ये पत्ती हुई अपनी, पत्ती मतलब अग्नाशय, ठीक, अग्नाशय हुई, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है अपना? ये क्या करेगी? जूस बनाएगी, जूस बनाएगी। और कौन सी पार्ट में देगी? डेडुनम में। ये जूस बना के कहां भेजेगी? डेडुनम में, ठीक है। यहां जो लीवर था वो भी अपना जूस कहां भेजेगा? डेडुनम में, ठीक है। तो डेडुनम में पाचन क्रिया में ये सहयोग होंगे, ठीक है। तो इसका जो जूस होता है वो कहां भेजते हैं? ये डेडुनम पार्ट होता है जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है, और बोलेंगे तो मुख्य पार्ट भी है, वहां ये अपना जो रस है वो भेजते हैं, ठीक है। अब अग्नाशय में क्या होगा अपना? अग्नाशय क्या पढ़ लिया अपने? पीएच पढ़ लिया, मिक्स्ड ग्लैंड है ये पढ़ लिया। अब
अग्नाशय क्या है? अग्नाशय मैंने बताया कि अग्नाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, एक बार अग्नाशय सुनाओ। अग्नाशय एक पत्ती के प्रकार का ऑर्गन है, यही एक ग्रंथि भी है क्योंकि ये जूस निकालती है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 या 7.5 से 8.5 तक होता है। यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्यों है? क्योंकि जो दोनों ग्रंथियों का काम ये अकेले ही करती है। जो अग्नाशय है या पैनक्रियाज है, इसमें 4 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल। अल्फा बीटा डेल्टा ये हार्मोन से निर्माण करती है और ये जो एफ सेल होती है वो जूस का निर्माण करती है। और जिस जूस का निर्माण करती है पैनक्रियाटिक जूस, उस जूस के अंदर क्या होती है? 3 एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 एंजाइम। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन से एंजाइम? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन से? एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। ठीक है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहले एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। 3 एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। जो एमाइलेज है ये क्या करता है? जो एमाइलेज है वो क्या? कार्बोहाइड्रेट। किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। जो एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट, लाइपेज, एल से लिपिड से या वसा। एल से लाइपेज, एल से लिपिड। ट्रिप्सिन में पी आता ना ये बीच में, ट्रिप्सिन, तो ये किसका करेगा? प्रोटीन का। किसका करेगा? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन। एक बार दोबारा से बता जल्दी से। 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? अग्नाशय में 3 एंजाइम कौन कौन से? वो भी जो एफ कोशिका होती वो जूस का निर्माण करती है। तो अग्नाशय रस या अग्नाशय जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज। इसके बाद लाइपेज से एल से लिपिड या वसा। ठीक है। और ट्रिप्सिन में पी आता है, तो पी से प्रोटीन। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। इतना हुआ। अब ये एंजाइम का काम क्या है? काम एक ही है, पाचन करना। क्योंकि छोटी आंत के बाद पाचन नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद एंजाइम बनेंगे ही नहीं, और एंजाइम नहीं बनेंगे तो पाचन नहीं होगा। क्योंकि एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है पाचन में। ठीक है। किसमें रहती है? पाचन में। अब ये इसके बाद 3 एंजाइम पढ़ लिए अपन ने। ये कैसे पाचन होते हैं? ये पाचन करते तो किसमें बदलते हैं? एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा या स्टार्च का पाचन करेगा, तो ये बदलेगा किसमें? वो देखते हैं अपन। ठीक है। अपन खाते क्या है? सिर्फ 3 चीजें ही खाते हैं। कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। ये 3 चीजें ही खाते हैं, चाहे नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो, कोई मतलब नहीं रखता। सिर्फ 3 चीजें ही अपन लोग खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे या वसा लेंगे या प्रोटीन लेंगे। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लेंगे सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन लेंगे, फिर वसा लेंगे। ये 3 चीजें ही अपन लोग खाते हैं। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बोहाइड्रेट है, जैसे स्टार्च है। स्टार्च का जो शुरुआत से पाचन तो मुंह से ही
प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मुंह में पूरा तो होता नहीं है, आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो जो स्टार्च है, स्टार्च यहाँ जो पाचन की प्रक्रिया कराएंगे या करेंगे तो क्या यहाँ क्या मिलेगा इसे, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम मिलेगा। एमाइलेज एंजाइम इसे किसमें तोड़ देगा, माल्टोज, किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में। जो स्टार्च है जो तो स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम अटैक करेगा स्टार्च के ऊपर। स्टार्च के ऊपर कौन अटैक करेगा, एमाइलेज। क्यों, 3 एंजाइम होते और एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। तो स्टार्च को कौन तोड़ेगा, स्टार्च को तोड़ेगा एमाइलेज। एमाइलेज आएगा किसमें तोड़ेगा, ये माल्टोज में। स्टार्च का 100% पाचन हो चुका है, ये एमाइलेज में टूट गया है, ये माल्टोज में टूट गया है। माल्टोज में टूट के स्टार्च का, सुनना सही से, बिल्कुल सही है, स्टार्च का 100% पाचन हो चुका है, ना कि माल्टोज का। माल्टोज बना है, अभी पाचन नहीं हुआ माल्टोज का। स्टार्च का 100% पाचन हो चुका है एमाइलेज एंजाइम के आने से। एमाइलेज ने क्या किया, स्टार्च को तोड़ा माल्टोज में, क्या, माल्टोज में। लेकिन माल्टोज का पाचन नहीं हुआ, क्यों, शरीर को ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। लेकिन अपना क्या टूटा, माल्टोज। तो माल्टोज का 100% नहीं हुआ, स्टार्च का पाचन हुआ 100%। ठीक है, तो इतना समझो कि जो स्टार्च है, स्टार्च में एमाइलेज एंजाइम अटैक करेगा, किसमें बदल देगा, माल्टोज में। स्टार्च को एमाइलेज देगा माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च के बाद आएगा लिपिड। लिपिड, जो लिपिड या वसा है, इसे क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम अटैक करेगा लिपिड पे और किसमें बदल जाएगा, फैटी एसिड में। फैटी एसिड या बसी अम्ल, बसी अम्लों में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन किसमें बदले, प्रोटीन में कौन अटैक करेगा, प्रोटीन में ट्रिप्सिन। बताया था पहले, पास है प्रोटीन, प्रोटीन और टीआरई या पी आएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ेगा, किसमें किसमें तोड़ेगा, ये पेप्टोन्स, पेप्टोन्स या पेप्टाइड, पेप्टोन्स या पेप्टाइड। जो प्रोटीन टूटेगा पेप्टोन्स या पेप्टाइड, किसमें टूटेगा, पेप्टोन्स या पेप्टाइड। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। स्टार्च पे अटैक करेगा एमाइलेज, किसमें बदलेगा, माल्टोज में। माल्टोज पूर्ण पाचन नहीं है, स्टार्च का पूर्ण पाचन है। इसके बाद लिपिड या वसा को कौन तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज। लाइपेज किससे बदलेगा, फैटी एसिड में। ठीक है, इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन कहां से पाचन होगी, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा, प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा, प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में। किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड या पेप्टोन्स में। इतना लिखिए जल्दी से। जो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या अपन, या तो वसा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, प्रोटीन खाएंगे। ठीक है, सबका पाचन होगा। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट था अपना, जो कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट शर्करा है, शर्करा थी जो, इसका अभी पूर्ण पाचन नहीं हुआ, क्योंकि जो स्टार्च है वो किसमें टूट गया, माल्टोज में। माल्टोज का टूटना अभी बकाया है। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है देखो। ये छोटी आंत थी, ये छोटी आंत थी। ठीक है, छोटी आंत को अगर तुम काटोगे, एक को, छोटी आंत को काटोगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा तुम्हें, ऐसा कुछ संरचना दिखेगी जब छोटी आंत को काटोगे तो। जब काटोगे तो ऐसी संरचना आएगी। ठीक है, ये क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन, मतलब लिवरकुन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नाम पे इसका नाम रख दिया, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। लिवरकुन की ग्रंथियां। ठीक, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन क्या रख दिया, क्रिप्ट ऑफ लिवरकुन। ठीक है, अगर इसे काटोगे तो ये होगा, और जब यहां काटोगे ये क्या है, इसमें क्या होता है, एक रस का निर्माण होता है।
आंतीय रस, आंतीय रस का निर्माण करती है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन है, जो जिन्होंने इसे काटा और अपने नाम पे इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन, जो ग्रंथियां हैं, इससे क्या होता है, आंतीय रस का निर्माण होता है। क्या आंतीय रस, या बोले कि जो छोटी आंत है कौन सा रस प्रदान करती है, तो आंतीय रस। कौन सा रस, आंतीय रस। कौन सा, आंतीय रस। जो आंतीय रस है, क्या है ये, आंतीय रस। क्या है, एक बार फिर से लिखो, आंतीय रस। जो छोटी आंत है, क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन क्या करती है, आंतीय रस। आंतीय रस, आंतीय रस का निर्माण करती है। ये किसका करती है, आंतीय रस का निर्माण। किसका, आंतीय रस। क्यों, जब छोटी आंत को काट के देखा क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन ने, तो उन्होंने अपने नाम पे रख दिया क्रिप्ट ऑफ लिवर कौन, ठीक है। तो लिवर जो ऐसी ऐसी संरचना थी, वहां उसे काटोगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो वहां से क्या निकलता है, आंतीय रस का निर्माण होता है। क्या होता है, आंतीय रस का। किसका निर्माण होता है, आंतीय रस का। जो आंतीय रस है, ठीक है, आंतीय रस क्या है, आंतीय रस 3 एंजाइम बनाती है। कौन कौन से, माल्टेज, सुक्रेज, पहला माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। जो आंतीय रस है, जो आंतीय रस है, आंतीय रस कहां से निकलता है, छोटी आंत से। छोटी आंत को काटोगे, ठीक है, नॉर्मल है तो जो छोटी आंत होती है वो किसका निर्माण करती है, आंतीय रस का। आंतीय रस होता है जो, आंतीय रस से 3 एंजाइम निकलते हैं। कौन से, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। और एक बात, जिनके लास्ट में एज वर्ड लगा हो वो सब एंजाइम होते हैं। जिनके लास्ट में एज शब्द लगा हो वो क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। अब अपना क्या क्या करना है, ये तो आंतीय रस से निकले। क्यों निकले, जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं हुआ था। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं हुआ था। अपना पाचन कहां तक हुआ था, अपना पाचन हुआ था जो स्टार्च से बना था, माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज बना था, यहीं तक हुआ था। अब माल्टोज को तोड़ेंगे, माल्टोज को तोड़ेंगे आगे, ठीक है। तो इन्हें बिगाड़ते हैं, माल्टोज को तोड़ेंगे, ठीक है। माल्टोज, माल्टोज को तोड़ेंगे किसकी उपस्थिति में, पहले देखो क्या बनेगा, ग्लूकोज और एक ग्लूकोज। माल्टोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा, माल्टोज, माल्टोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। किसमें टूटेगा, 3 रस, आंतीय जो आंतीय रस होता है तो उसमें 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम निकले थे, छोटी आंत से एक तो हो गया माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। कहां से, ठीक है, आंतीय रस से निकले थे। क्यों, क्योंकि जो शर्कराएं थी पूर्ण रूप से इनका पाचन नहीं हुआ था, या ये नहीं टूटे थे, ठीक है, इतना आया था। इसके बाद देखेंगे माल्टोज। अपना अभी जो स्टार्च था माल्टोज में बदला था, स्टार्च का पूर्ण पाचन हुआ था, माल्टोज का नहीं हुआ था। अब माल्टोज को तोड़ेंगे, माल्टोज को तोड़ेंगे किसमें, एक ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। क्यों, कौन सा एंजाइम काम करेगा, माल्टेज। माल्टोज को तोड़ोगे, माल्टेज, एज लगा होगा एंजाइम। माल्टोज को तोड़ोगे, माल्टेज। सुक्रोज को तोड़ोगे, सुक्रेज। लैक्टोज को तोड़ोगे, लैक्टेज। माल्टोज को माल्टेज, सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज, एंजाइम तोड़ेंगे, ठीक है। माल्टोज को इसमें तोड़ा, एक ग्लूकोज एक ग्लूकोज, ठीक है। इसके बाद सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम। सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, सुक्रेज एंजाइम। कौन तोड़ेगा, किसमें टूटेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। किसमें टूटेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। माल्टोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज टू ग्लूकोज। कौन तोड़ेगा, माल्टेज। सुक्रोज किसमें टूटेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। सुक्रोज किसमें टूटेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। क्यों, क्योंकि सुक्रेज एंजाइम काम करेगा। इसके बाद लैक्टोज है, किसमें टूटेगा, एक ग्लूकोज एक ग्लाइकोजन। एक ग्लूकोज एक ग्लाइकोजन, ठीक है। और कौन सा काम करेगा, लैक्टेज।
जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो काम करेगा, लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, इतना होगा, इतना अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है। ठीक है, इतना होगा। इसके आगे देखो, इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा, एक बार देखो अपन ने क्या पढ़ चुके। छोटी आंत थी अपनी डी जे, और यहां से जहां से बड़ी आंत होती है ऐसी ऐसी, यहां क्या होता है आई। ठीक, क्या होता है आई। जो अग्नाशय रस है, अग्नाशय रस है, एक दिन में 1 लीटर बनाता है। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है एक दिन में 1 लीटर बनता है। किसमें? एक दिन में 1 लीटर बनता है। ठीक है, और कभी कोई पूछे कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, भोजन का पाचन कहां हो जाता है। ठीक है, तो भोजन का पहला आंसर छोटी आंत में, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और छोटी आंत के अंदर पूछे तो डेडुनम वाले पार्ट में, डेडुनम वाले पार्ट में भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, इतना हुआ। अब डेडुनम के बाद क्या है? जेजुनम। क्या है? जेजुनम। जेजुनम का कार्य शब्द क्या होता है? जो भोजन आता है डेडुनम से, तो डेडुनम से वो भोजन कहां लाता है? इलियम में। इलियम वाले भाग तक लाने का कार्य होता है जेजुनम का। तो जेजुनम है, जेजुनम का कार्य क्या होता है? जो डेडुनम से भोजन को या पचे हुए भोजन को इलियम तक लाना। ठीक है, तो क्या होता है? जेजुनम का कोई काम नहीं है, सिर्फ डेडुनम से इलियम तक भोजन लाना। क्या है? भोजन लाना। डेडुनम से इलियम तक भोजन लाने का काम किसका है? जेजुनम का। ठीक है, इसके बाद किसमें आएगा भोजन? इलियम में। यहां पर ने क्या पढ़ ली? यहां क्या था? लीवर, यहां क्या थी? पैनक्रियाज, अपनी जो अग्नाशय, इसके बाद जेजुनम, इसके बाद इलियम। ठीक है, इलियम पढ़ लेंगे, छोटी आंत कंप्लीट। ठीक है, इलियम पढ़ लेंगे, छोटी आंत कंप्लीट। तो इलियम हेडिंग लगाओ, इलियम। क्या लगाओ? इलियम। क्या हेडिंग लगाओ? इलियम हेडिंग लगाओ। इलियम। क्या हेडिंग लगाओ? इलियम। ठीक है, इलियम का क्या कार्य है? जेजुनम पढ़ा, जेजुनम का कोई कार्य नहीं था। डेडुनम पढ़ा, इसके बाद इलियम। इलियम का क्या कार्य है, क्यों इसका यूज करते हैं? ठीक है, इसके अंदर लिखेंगे अपन। क्या होता है? पोषण। जो इलियम होता है काम क्या होता है? पोषण तत्वों का अवशोषण। इलियम वाला भाग होता है, उसका काम होता है जो पोषक तत्व बचते हैं। क्या? पोषक तत्व बचते हैं जो। ठीक है, तो पोषक तत्वों का क्या है? अवशोषण। पोषक तत्वों का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ठीक है, जो इलियम होता, इलियम में क्या होता है? उंगली नुमा संरचना होती है। क्या होती है? उंगली नुमा संरचना होती ऐसी। ठीक है, इलियम में, इसमें उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे विली कहते हैं। इलियम में उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। इसे या दीर्घ रोम, दीर्घ रोम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है? ये ब्लड सेल से होती है। यहां पे क्या होता है? ब्लड सेल से होती है। ठीक है, तो इलियम में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना था अपन को। इलियम का काम क्या है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना होता है, और इसमें एक विली नाम की या दीर्घ रोम वाली संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा होती है। ठीक है, इतना ही अपन को पढ़ना था इसमें। ठीक है, तो अपना कहां तक कंप्लीट हो गया? ये छोटी आंत पूरी कंप्लीट हो गई। अब अपना क्या बचा? यहां से बड़ी आंत बचा। क्या बचा? बड़ी आंत। ठीक है, तो अगला क्या पढ़ेंगे अपन? इलियम में क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इसमें एक उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे दीर्घ रोम या विली कहते हैं। ठीक है, इतना होगा। अग्नाशय अपना क्या होगा? कंप्लीट। क्या होगा? अग्नाशय खत्म। अग्नाशय खत्म होने के बाद इलियम पार्ट भी उसका खत्म कर लिया।
इसका मतलब छोटी आंत खत्म, छोटी आंत खत्म। अब कौन सा स्टेप बड़ा बचा अपना, बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत बचा, बताया था इसके इसके थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था पहले भी। और इसका नॉर्मल काम क्या होता है, पानी का अवशोषण करना होता है, ठीक है। तो आज अपनी क्लास यही समाप्त होती है। कल अपनी नई क्लास के साथ पढ़ेंगे बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद एनस, इसके बाद अपना जो पाचन तंत्र चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, क्योंकि नहीं देखोगे या छोड़ छोड़ के देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ना है, लगन से पढ़ो, वीडियो को देखना है, पूरी देखो। आज एक देख ली, 3 बार तीसरी देख ली, कोई मतलब ही नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा। और कोई जो डाउट रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई जरूर आएगा, ठीक है। जय हिंद।